बर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, बनाया तुझको वैसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। वबाद ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हैतस्मिन्नन्तरे मलीचाचार्यः समन्वितः महामत एकादीयः शिष्य शाखा समन्वितः यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जय वर्तते कामकारतः न सिद्धिमुपावनी न सुखं न परम गति न तस्य कश्चित् पतरस्ति लोके न चिष्टा न वच तस्य लिंगणं सकार्णम् कर्णाधिपाधिपो न चास्य कश्चिजन्विता न चाधिपः वेदाः अहमदं पुरुषं महान्तमं द्वितीय वलनं तमसः परस्तात् तमिव विदिताति मृत्युमिति नानयः पन्था विधाति यः उष्टुरायस्य फलवाहिनो वधूमन्तु दिविर्दश दिव्यस्माना उपसपरिषः अहमेव सोऽयमिदं वदामि दुष्टं देवाभिरुद्मानुषिभिः यं कामयेतन्तमुग्रं पूर्णोमितं परमानं तमुर्षितं सुमेधाम् यको जगदीश्वराय को जगद्गुरु सर्व अवतार सति सर्वधर्म ग्रंथ सति समता सम्मलन परार्थना यहाँ न पक्षपात कुछ राखू वेद पुराण संत मत भागू सन्वत विक्रम दो अनंडा महाकोक नश्चतु परतंडा राजनीति भव प्रीति दिखावई अपना मत सबका समझावई सूरज चतु शूद्र सतचारी दिन को वंश भयो अति भारी तब तक मत्ती सुंदर कोया बिना महामद पार न होया। आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, आदत निकालो हर चीज के चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर 55 कर लो फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहत कबीरा सुन भाई साधु नाम मोहम्मद के आए। Some believers say to their apostles, we will drive you out of our land. In the name of Allah, most benevolent, ever merciful. All praise be to Allah, Lord of all the world. Guide us to the path that is straight. You alone we worship and to you alone turn for help. Islam is the name of benevolence. Islam is spread by character, not by show. स्टेज पर उपस्थित हजरात अकाबिर उलमाए किराम, शुअराए इज़ाम, बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज साथियों, पर्दानशी माताओं और बहनों, सबसे पहले इस मजलिस को सुन्नत के मुताबिक कर लीजिए। बीच में जो खला है उसे मला कीजिए, खाली जगहों को पुर कीजिए और मिल कर बैठिए। एक मर्तबा खड़े हो जाइए सभी हजरात और थोड़ा आगे मिल के बैठिए। नाराए तकबीर, खड़े हो जाए भाई, नाराए तकबीर, करीब आ जाओ, मौला
सैफुल्लाह जिंदाबाद। आइए भाई करीब करीब आइए। माशाअल्लाह जो मजमा है अमल किए बहुत कामयाब है। मौलाना खादिम हुसैन कासमी उनसे गुजारिश है वो यहाँ आ जाए हमारे पास, तशरीफ लाइए यहाँ। मौलाना खादिम साहब और कारी अनायतुल्लाह साहब आप स्टेज पे आ जाए। सभी हजरात एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाह काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस संसार में उपस्थित होने से पहले पूरी कायनात का नक्शा बिल्कुल चेंज हो चुका था। बात बात पर मरना, लड़ना, झगड़ना, शराबनोशी, कीमारबाजी, जुल्म व ज्यादती आम हो चुकी थी। एक भाई दूसरे भाई का गला काट कर उसकी खोपड़ी में शराब पिया करता। अगर किसी के फादर का, किसी के पिता का इंतकाल हो जाता, डेट कर जाते, तो उसका पुत्र अपनी मम्मी को बाप की विरासत समझकर अपनी मम्मी के साथ जिना किया करता, अपनी माँ के साथ जिना करता। रूम और फारस में औरतों की मंडियां लगती, गाजर और मूली की तरह औरतों को बाजार से खरीदा जाता। औरत सिर्फ औरत थी, औरत न किसी की माँ थी, न किसी की बेटी थी, न किसी की दादी थी, न किसी की नानी थी। औरत सिर्फ औरत थी। सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी। बाज घराने में संगदिली का यह आलम था। जब बच्ची की उम्र 5-6 वर्ष को पहुंचती तो उसका जालिम बाप अपनी बच्ची को बना सवार कर एक सुनसान जंगल में ले जाता, वहां ले जाकर गड्ढा खोदता। उसी को वेद में भी कहा गया, दावदश्याम शुक्ल पक्षस्य माधवे माशी माधव जाते ददर्शतु पितरम पितरो हष्टमांसो। पुत्र का बाप पिता अपनी बच्ची को बना सवार कर सुनसान जंगल में ले जाकर गड्ढा खोदता। गड्ढा खोदकर उस बच्ची को गड्ढे में धकेल दिया करता। लड़की चीखती चिल्लाती बाप से दया तलब करती। बुखारी की रिवायत है, या अबता इरहम, या अबता इरहम, या अबता इरहम, है मेरे पिता मेरे ऊपर कृपा करो, है मेरे पिता मेरे ऊपर दया करो। लेकिन उस जालिम बाप को जर्रा बराबर रहम नहीं आता। पूरी तारीख में, पूरी हिस्ट्री में इससे बढ़कर सफाकी, इससे बढ़कर दरिंदगी, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा अत्याचार और क्या हो सकता है कि एक जालिम बाप अपनी बच्ची को बना सवार कर उसे जिंदा दरबोर कर दे, पैबंदे खाक कर दे। और खुदा की कसम, जिस वक्त एक बाप अपनी पुत्री को जेरे जमी करता होगा, उस वक्त दर्द और अलम के क्या समा गुजरते होंगे। क्या जमीन और आसमान, धरती और आकाश उस मंजर को देखकर कांप न गया होगा। क्या दीगर हैवानों का दिल उस मंजर को देखकर तड़प न गया होगा। खुदा की कसम, जब सारी इंसानियत तबाही और बर्बादी के दहाने पर खड़ी कपकपा रही थी, तो ऐसे नाजुक मोड़ पर उन मासूम कलियों ने अल्लाह के सामने हाथ फैला कर दुआ की, ऐ मालिक कायनात, ऐ खालिक कायनात, ऐ ज़मीन को ज़मा को, मकी को मका को, आसमानों को ज़मीनों को, दरियाओं को जंगलों को, बयाबानों को वीरानों को पैदा करने वाले
मुझे इन जालिमों के जुल्म से बचा ले, मुझे इन शैतानों की शैतानत से बचा ले। तो अचानक अर्श अज़ीम थर्रा उठा, फिर इस रुए जमीन पर एक ऐसा अंतिम महापुरुष उपस्थित हुआ जिनका अखलाक भी उम्दा, किरदार भी उम्दा, सीरत भी उम्दा, सूरत भी उम्दा, चेहरा भी उम्दा, जिनकी जुल्फे भी उम्दा, जिनके होंठ भी उम्दा, जिनके रुखसार भी उम्दा, जिनकी आंखें भी उम्दा, जिनकी पेशानी भी उम्दा, जिनकी गर्दन भी उम्दा, जिनका बाजू भी उम्दा, जिनकी हथेली भी उम्दा, जिनकी हथेली की उंगली भी उम्दा, जिनकी शिकन भी उम्दा, जिनकी पुष्ट भी उम्दा, जिनका सीना भी उम्दा, और जिनकी पेशानी की धड़कन और दिल भी उम्दा, जिनकी कमर भी उम्दा, जिनका जानू भी उम्दा, जिनका घुटना भी उम्दा, जिनकी पिंडली भी उम्दा, जिनका तलवा भी उम्दा, जिनके तलवे का धूल। सुभान अल्लाह। जैसे ही काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस संसार में कदम रखा, सारी इंसानियत बखुशी होकर ये पुकार कर, सारी इंसानियत ये कहने लगी, मुबारक हो के खत्मुल मुरसली तशरीफ ले आए, मुबारक हो के खत्मुल मुरसली तशरीफ ले आए, जनाबे रहमतुल लिल आलमी तशरीफ ले आए। जैसे ही अंतिम महापुरुष ने इस रुए जमीन पर अपना कदम रखा है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और प्रेम का संदेश देते हुए सारी इंसानियत और मानवता को सबसे पहले यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य, सबसे पहले ईश्वर एक है, गॉड ओनली वन। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत की तबलीग की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहमे वसो यमिदम वदामी जुस्तम देवा विरुद्मानुशिबी यम कामय तंत मुगरम कुर्नुमितम परमानम तमुर्शितम सुमेधाम। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी इंसानियत को सत्मार्ग की तरफ बुलाया, तो कायनात का जर्रा जर्रा उस वक्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुश्मन बन गया। किसी ने रास्ते में कांटे बिछाए, किसी ने चेहरे पर थूक कर आजमाया, और किसी ने गर्दन मुबारक पर ओढ़नी डाली, और किसी ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हाउटिंग और कत्ल का मंसूबा बनाया। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किसी को नाराज नहीं किया, बल्कि अपने अखलाक और किरदार से सबको खुश कर दिया। मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, मेरे सरकार जब तशरीफ लाए, कली कली खिली और फूल मुस्कुराए, सारा संसार गुलजार हो गया, सारा संसार गुलजार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अखलाक और किरदार से सबको खुश कर दिया। लेकिन उसके बावजूद आज बहुत से लोग इस्लाम पर एतराज करते हुए कहते कि इस्लाम तलवार की आधार पर फैला। अगर इस्लाम तलवार की आधार पर फैलता, खुदा की कसम, तुम तो दूर की बात, 850 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, खुदा की कसम कोई हिंदू नजर नहीं आता। हम मुसलमानों ने हमेशा मोहब्बत और प्रेम का संदेश देते हुए हमेशा सबसे मोहब्बत की है और मोहब्बत और प्रेम के साथ अपना जीवन बिताया। अगर इस्लाम तलवार से फैलता तो खुदा की कसम आज मुसलमान के सिवा कोई नजर नहीं आता। लेकिन हिदायत देने का मालिक तो सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा है। यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म ग्रंथ सत्य समता सम्मलन प्रार्थना, सिर्फ और सिर्फ वो एक ईश्वर और परमात्मा है। तो आज मैं ये क्लियर कर देना चाहता आपके सामने, आज बहुत से लोग ये सवाल करते हैं काफिर किसे कहते हैं।
व्हाट इज द काफिर? काफिर का अर्थ क्या है, काफिर का मीनिंग क्या है? और बहुत से हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि इस्लाम में काफिर को कत्ल करने की इजाजत है। इस्लाम में काफिर को कत्ल करने का अधिकार, दिशा और निर्देश मौजूद है। आज मैं ये क्लियर कर देना चाहता, आपसे भी अगर कोई ये सवाल करे काफिर किसे कहते हैं, काफिर का अर्थ है एक धर्म का मानने वाला, ठीक है, रहने दीजिए, रहने दीजिए। देखिए, चूंकि मुसलसल 2 महीने से कोई दिन खाली नहीं है, तो जाहिर सी बात है मैं भी इंसान हूँ, तो ये है कि वक्तन फवक्तन जहाँ वैसी जरूरत पड़ेगी तो आवाज बुलंद होगी और आप वहां से हट जाइए, वरना आपको सब परेशान करेंगे। हाँ, सरे जाओ। और मसला यही है, किसी को छेड़ो मत, वरना कोई छोड़ेगा नहीं, तो वहां से हट जाइए, हट के बैठ बैठ, वरना कोई कहेगा इधर सीधा करो, कोई उधर, बल कान पकड़ के बैठते रहिए। आप उसका बैठेंगे, सब लोग आपका बैठेंगे, इसलिए वहां से थोड़ा सा हट के रहिए। The unbelievers said to their apostles, we will drive you out of our land. आप थोड़ा एक तरफ में हो जाइए। तो व्हाट इज द काफिर? काफिर का अर्थ है एक धर्म का स्वीकार करने वाला, दूसरे धर्म की निगाह में काफिर है। एक धर्म गुरु दूसरे धर्म गुरु की निगाह में काफिर है। आसान लफ्ज में इसे यूं समझिए, आसान शब्द में, हिंदू मुस्लिम की निगाह में काफिर, मुस्लिम हिंदू की निगाह में काफिर, क्रिश्चियन सिख की निगाह में काफिर, सिख क्रिश्चियन की निगाह में काफिर। लेकिन काफिर का अर्थ ये बिल्कुल नहीं कि एक धर्म का स्वीकार करने वाला दूसरे धर्म के स्वीकार करने वाले को कत्ल की इजाजत देता। जब जब धर्म के हानि होई, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी। धर्म गलत नहीं होता, मनुष्य का कर्म गलत होता। हाथ में माला है, गले में माला है, लेकिन दिल सरापा काला है। माला फेरत जुग भया, माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। आज जरूरत है कि हम सब अपने मन के पाप को पाक और पवित्र करें। जब तक हमारे मन का पाप पाक और पवित्र नहीं होगा, उस वक्त तक ईश्वर की तरफ से अधिक कृपा नहीं होगी। अंतिम महापुरुष अगर इस्लाम तलवार से फैलता और इस्लाम में काफिर को कत्ल करने की इजाजत, अधिकार और आदेश होता, आपने सुना होगा, बल्कि हिंदू भाई भी ये किस्सा सुनाते हैं कि एक क्रिश्चियन तलवार लेकर काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर आया। आने का अंदाज बड़ा अजीबोगरीब है, हाथ में नंगी तलवार लेकर आता है, कलाम गुस्ताखाना है, ना अदब है, ना एहतराम है। आकर कहता है कि मोहम्मद, मैं तेरा मेहमान हूँ, दूर से आया हूँ, थका मांदा हूँ, भूख और प्यास से बेजार हूँ, सबसे पहले तुम मुझे भोजन कराओ। ओ दुनिया वालों, ओ अपने आप को ऊंचा पे नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का कैरेक्टर देखो, मेरे नबी का अतवार देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आप तशरीफ रखिए, आप यहीं पर बैठिए। दस्तरखान बिछाया, घर में जो खाना हाजिर था दस्तरखान पर पेश कर दिया। वो क्रिश्चियन रोटियां तोड़ तोड़ कर कुछ खाता है, कुछ जमीन पर गिराता है। अंतिम महापुरुष अपनी निगाहे नबूवत से देख रहे हैं कि आज मेरे ही दस्तरखान पर मेरी सुन्नत की धज्जियां उड़ाई जा रही है, लेकिन आपने न रोका, न टोका, न बुरा भला कहा, बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे प्रेम किया, उनका सम्मान किया और उनको भोजन कराया। वो यहूदी, वो क्रिश्चियन दिल ही दिल में सोचता है, मैं बचपन से सुनता चला आ रहा था, आखिरी नबी मोहम्मद होंगे, मरुस्थल निवासी, वो मक्का में पैदा होंगे।
और उनकी माता का नाम सोमवती होगा और उनके बाप का नाम विष्णु यश होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। हो न हो, ये गालिबन वही नबी है, लेकिन एक बार और आजमा कर देखो। उसने कहा कि मोहम्मद, तूने मुझे खाना भी खिलाया, तूने मुझे पानी भी पिलाया, तूने मुझे भोजन भी कराया, तूने मुझसे प्रेम भी किया, तूने मेरा सम्मान भी किया, अब मेरे आराम के लिए बिस्तर लगा दो। ऐ मुसलमानों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर एक ही बिस्तर मुबारक था, उसी पर आप आराम फरमाते थे, उसी पर सय्यदुल मलाइका राम पुरुष आकाशवाणी को लेकर अवतरित हुआ करता था। मेरे आका का बिस्तर पाक साफ था, लेकिन यहूदी काफिर था, कुफ्र के दलदल में फंसा हुआ था, लेकिन मेरे नबी का मेहमान था। वो यहूदी सोचने लगा, मैंने मोहम्मद को हर तरह से आजमाया, बिल्कुल हक पाया, सच पाया, खरा पाया, उम्दा अखलाक और किरदार वाला पाया, लेकिन आज उसे अब आजमा कर देखूंगा। उसने मेरे नबी के बिस्तर पर पेशाब किया, पाखाना किया, पेशाब और पाखाना कर कर बिस्तर को नजीस और नापाक किया, और रात की तन्हाई में ही, रात की तारीकी में घर की तरफ 9-11 हो गया। जब आधे रास्ते में पहुंचा तो सोचने लगा, यार मैं तो तलवार छोड़कर जा रहा था, आया था कत्ल करने के इरादे से, बल्कि यहीं पर रुककर मैं कहता, अरे तू तलवार छोड़कर नहीं, बल्कि तू तो ईमान को छोड़कर जा रहा है, तू नबी की मोहब्बत छोड़कर जा रहा है, तू नबी की उल्फत छोड़कर जा रहा है, अरे तू जन्नत छोड़कर जा रहा है। गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। उधर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेहमान की खबरगिरी के लिए आते हैं, तो देखते क्या है, बिस्तर खाली है, मेहमान गायब है, बिस्तर से बदबू आ रही है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाया, वो आयशा सिद्दीका जो अज़वाज में खलीका थी, कहिए सुभान अल्लाह, अज़वाज में खलीका थी, कायनात में बासलीका थी, बाग़े नबुव्वत की अंदलीबा थी, हबीब खुदा की हबीबा थी, उम्मत में शफीका थी, पूरे संसार में सबसे ज्यादा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चहीता थी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अम्मा आयशा से फरमाया कि ऐ आयशा, लोटे में पानी लो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ से उसकी नजासत को साफ कर रहे हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका लोटे से पानी डाल रही है। खुदा की कसम, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये भी कह रही हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये कह रहे हैं, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी सुन रही है। आप फरमा रहे हैं, क्या ओ मेरे मेहमान, तू कहां चला गया, तुझे दस्त हो गया, तुझे बड़ी दिक्कत और परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। कभी अल्लाह तेरे बारे में मुझसे कोई क्वेश्चन न कर ले। ओ दुनिया वालों, ओ अपने आप को शाफ़ी नबी कहने वालों, जरा मेरे नबी का अखलाक देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर मुबारक साफ कर रहे हैं, अचानक पीछे से बिलाल हबशी जो आपका सच्चा भगत था, बिलाल हबशी आ गए। फरमाया, या रसूल अल्लाह, सब कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका खादिम और गुलाम हूँ, आप ये काम मेरे सुपुर्द कीजिए, मैं बिस्तर को साफ करूंगा। ओ दुनिया वालों, ओ अपने आप को नबी का प्रेमी कहने वालों, मेरे नबी का अखलाक देखो, मेरे नबी का किरदार देखो, मेरे नबी का कैरेक्टर देखो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ओ मेरे बिलाल, मेहमान मेरा खाना तेरा था, कल क़यामत के दिन जब अंबिया जमा होंगे, औलिया जमा होंगे, अख्तार जमा होंगे, सारी इंसानियत जमा होगी, उस वक्त ईश्वर और परमात्मा इस मेहमान के बारे में सवाल करेगा, तो ये सवाल उससे होगा न कि तुमसे होगा, इसलिए बिस्तर तो मैं ही साफ करूं। आज ऐसा अखलाक मुसलमानों में भी आ जाए। आज हमारे यहाँ मेहमान आ जाता तो ऐसा महसूस होता कि कौन सी मुसीबत आ गई। अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल ने फरमाया, 3 चीजें नेमत है, अल्लाह की तरफ से आता करता नेमत है, इंसान उसे अपने लिए ज़हमत समझता है। नंबर 1, बेटी अल्लाह की तरफ से नेमत और रहमत है, लेकिन इंसान समझता है, ओहो बेटी आ गई, अब तो निकाह कराना पड़ेगा। दूसरी चीज, मेहमान, जब मेहमान आता तो कहता, ओ खर्चे का घर है,
अब कोठी खाली हो जाएगी। और तीसरी चीज बारिश, बारिश भी अल्लाह की तरफ से अता करता नेमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन नेमतों की कद्र क्या है। इंशाअल्लाह हम सब कद्र करने वाले बनेंगे। तो इस्लाम इज स्प्रेड बाय कैरेक्टर नॉट बाय शो। इस्लाम तलवार से नहीं, इस्लाम प्यार से फैला है, मोहब्बत से फैला है, प्रेम से फैला है। और इस्लाम में तलवार की लड़ाई छोटी लड़ाई है, मन के पाप को मारना बड़ी लड़ाई है। कामयाब है वो मनुष्य जो तलवार की लड़ाई को छोड़ दे और मन के पाप को पाक और पवित्र करने की कोशिश करे। तो इस्लाम जब अपना तारुफ कराता, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पसंद किया। अल्लाह ने फरमाया इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फॉरवर्ड दीन इज इस्लाम। अल्लाह ने मजहब इस्लाम को पसंद किया। और अंतिम महापुरुष ने फरमाया कि इस्लाम क्या है। अंतिम महापुरुष ने फरमाया अद्दीन वन नसीहा। इस्लाम इज द नेम ऑफ बेनेवोलेंस। इस्लाम नाम है मोहब्बत का, इस्लाम नाम है उल्फत का, इस्लाम नाम है अखलाक का, इस्लाम नाम है किरदार का, इस्लाम नाम है भटके हुए को रास्ता दिखाने का, इस्लाम नाम है भूखे को खाना खिलाने का, इस्लाम नाम है प्यासे को पानी पिलाने का। अरे इस्लाम नाम है जुल्म करने वाले को सीने से लगाने का। और वही इस्लाम नाम है जालिमों को मजलूम को जालिमों के जुल्म से बचाकर जालिमों के पंजे को मरोड़ने का नाम भी इस्लाम है। सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत और प्रेम का नाम ही नहीं। एक यहूदी मस्जिद नबी में आया। आप उस वक्त वो मस्जिद कच्ची थी। आकर पैंट का चैन खोला, चालू कर दिया, पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबे किराम मारने के लिए आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया नहीं, अभी ये बुद्धिमान नहीं है। जब इसके अंदर समझ होगी तो ये कभी भी मस्जिद में पेशाब नहीं करेगा। वहां ऐसा अखलाक पेश करना था। और वही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मस्जिद जा रहे थे तो देखा कि दीवार पर थूक पड़ी हुई है। किसी ने थूक दिया, जैसे आजकल के नौजवान गुटखा उठकर खाते हैं, मस्जिद में जाकर थूक देते हैं या इर्द गिर्द में या दीवार पर थूकते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जैसे ही मस्जिद की दीवार पर थूक देखा, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कौन है जिसने मस्जिद की दीवार पर थूका है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चेहरा लाल पीला हो गया। आप गुस्से में आग बगोला हो गए। क्यों? अरे वहां यहूदी पेशाब कर रहा है मस्जिद के अंदर। आप गुस्से में आग बगोला नहीं हो रहे, आप इमोशनल नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दीवार पर थूक पड़ा हुआ है, आप गुस्से में आ रहे हैं। वजह यह है कि वहां पेशाब करने वाला यहूदी था, वो लाइल्म था, उसे पता नहीं था, या वो आपको चिढ़ाने के लिए कर रहा था। लेकिन यहाँ जो मस्जिद पर थूका है ये कोई न कोई मुसलमान थूका है। अरे वो मुसलमान जो ईश्वर और परमात्मा को मानता हो, अपने सजदों से मस्जिद को सजाता हो, वो मस्जिद की दीवार पर थूके, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे मुसलमान तो पैदा किया गया है ईश्वर और परमात्मा की इबादत और रियाजत के लिए और ईश्वर और परमात्मा के घर की हिफाजत के लिए। तो अखलाक सिर्फ नरमी का नाम नहीं है। ये जो लाइट जल रही है इसमें गर्म तार भी है, नरम भी। तो नरमी और गर्म, बस शर्त ये है कि नरमी के मौके पर नरमी दिखाएं और गर्मी के मौके पर। लेकिन क्या बताऊं ऐ मुसलमान, तुमसे नादानी तेरी नाम को बस रह गई है अब मुसलमानी तेरी। आज हम फौरन ऐसी गर्मी दिखा देते। Prophet Muhammad said divorce is the most displeasing thing to Allah above all the lawful things. एक पति ने बड़ी मोहब्बत से अपनी पत्नी को अपने करीब बुलाया, कम हियर इधर आओ। उसने फौरन गुस्से में कहा हट जहन्नम। वाइफ ने अपने हस्बैंड से कहा हट जहन्नम। पति ने फौरन कहा कि अगर मैं जहन्नमी हुआ तो तुझे तीनों तलाक।
आज ये हो रहा है नहीं? बोल तो दिया, लेकिन बोलने के बाद फिर आहो भूखा सावन भादों की तरह आंसू बरसाने लगा कि मौलाना खादिम हुसैन साहब इस मसले को हल कर दीजिए, मसला फैसला हो गया। हिफ्जुर रहमान भाई जल्दी से हल करवाइए, कारी साहब जल्दी से हल करवाइए, देखिए मुफ्ती साहब को पकड़िए। बोल तो दिया, लेकिन उसके बाद आहो भूखा करने लगा, अख्तर शुमारियां करने लगा, रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा। अरे हिचकियां बन गई। तमाम के तमाम उलमा को, मुफ्तियाने किराम को जमा किया गया, कहा कि बताइए तलाक वाक़े हुई या नहीं? कहा तलाक वाक़े हो गई। एक ने कहा तलाक वाक़े हो गई, दूसरे ने कहा तलाक पड़ गई, तीसरे ने कहा पड़ गई, चौथे ने कहा पड़ गई, सब ने कहा पड़ गई। लेकिन एक इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था। इमाम अबू हनीफा के शागिर्द ने उसको अपने करीब बुलाया और कहा कि बता तूने कभी कोई गुनाह कबीरा किया है या नहीं? कहा मैंने कभी गुनाह कबीरा तो नहीं किया, अलबत्ता एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे कूफे में जहां मैं आराम किया करता था, मैं राम रहीम तो न था, आज जो राम रहीम, मैं राम रहीम तो न था, मैं कूफे में आराम कर रहा था। एक बांदी आई, एक लड़की आई, बड़ी खूबसूरत हसीना थी। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, उसने फौरन कहा अय्युहल खलील इत्तकिल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत अपने दिल में पैदा करो और मेरे तरफ हाथ मत बढ़ाओ। इतना कहना था कि मेरा दिल लरज़ गया, मैं कांप उठा, मैं गुनाह करने से रुक गया। उसके सिवा दुनिया में और मेरी जिंदगी में कभी ऐसा कोई दिन नहीं आया कि मैंने कभी किसी की तरफ कोई दस्तराजी की हो, कभी कोई गुनाह किया हो या किसी गुनाह का इर्तिकाब किया हो। उसी वक्त उसने कहा तो सुन, अल्लाह का कुरान कहता व अम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहा नफ्स अनिल हवा फइन्नल जन्नत हियल मअवा। जिसका दिल अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से, अल्लाह के डर से कांप जाए और वो गुनाह से रुक जाए तो वो जन्नती तो हो सकता है, लेकिन वो जहन्नमी नहीं हो सकता। जा, तेरी बीवी पर कोई तलाक नहीं। इस्लाम है, कुरान है, हमें गुनाह से बचाना चाहता है, लेकिन हम गुनाहों की तरफ जा रहे हैं। हारून रशीद का नाम सुना होगा। हारून रशीद ने एक मर्तबा अपनी बीवी से कह दिया, आज रात अगर तू मेरी हुकूमत, सल्तनत और बादशाहत में रही तो तुझे तीनों तलाक। इतना बड़ा बादशाह जो आसमान में बादल देखता था तो कहा करता था, है बादल तू यहाँ बरस, वहां बरस, चाहे जहां बरस, तू जहां भी बरसेगा तो मेरी हुकूमत और सल्तनत में बरसेगा। इतनी बड़ी हुकूमत थी। और उस वक्त प्लेन का जमाना नहीं था कि मैं बैठा पटने से आज आपके पास पहुंच गया। उस वक्त प्लेन का जमाना नहीं था। घोड़े पर बैठकर इंसान कितना कहां जा सकता। अब बहुत हैरानो परेशान, और जुबैदा उनकी बहुत खूबसूरत, पाक और पवित्र और सुंदर पत्नी थी। ऐसी होम मेकर थी कि उसका कोई जवाब नहीं। कह दिया, लेकिन पछताना शुरू कर दिया। तमाम के तमाम उलमा को, मुफ्तियाने किराम को इकट्ठा किया, कहा बता तलाक वाक़े हुई या नहीं? तमाम के तमाम उलमा ने यही फतवा दिया कि तेरी बीवी पर तीनों तलाक वाक़े हो गई। दूसरे ने भी, तीसरे ने भी, चौथे ने भी, सब ने यही कह दिया। लेकिन लास्ट में एक इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था, उसने कहा सुनो, सारी इंसानियत बल्कि पूरी कायनात पर तुम्हारी हुकूमत हो सकती। आज रात इसको मस्जिद में ठहरा दो, इसकी हुकूमत, तमाम चीजों पर तुम्हारी हुकूमत हो सकती है, सल्तनत हो सकती है, हुक्मरानी हो सकती है, तुम सुपर पावर हो सकते, लेकिन याद रखो मस्जिद पर अल्लाह के सिवा किसी की हुकूमत नहीं हो सकती। वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह। अरे मस्जिद तो अल्लाह का घर है, मस्जिद सिर्फ और सिर्फ ईश्वर और परमात्मा का घर है। आज रात अपनी वाइफ को मस्जिद के अंदर ठहराओ, खुदा की कसम इस पर कोई तलाक वाक़े नहीं होगी। अच्छा, इसलिए कि अल्लाह का कुरान कहता वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाह।
मस्जिद पर सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा की हुकूमत और सल्तनत चल सकती है। आज हम भी कैसी मोहब्बत और प्रेम करने वाले हैं, खूब कहते हैं आई लव यू। जानते हैं आई लव यू का क्या अर्थ है? नहीं जानते हैं? हिफ्जुर रहमान भाई कह रहे हैं मैं नहीं जानता हूं। अरे सब आप जानते हैं? हाँ ये जानते हैं, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता, आप लोग जानते हैं आई लव यू का क्या अर्थ है? अगर आई लव यू अपनी मम्मी से कहें, माई मदर आई लव यू, माई सिस्टर आई लव यू, तो इसमें सवाब है या अजाब है? अरे बोलो। अगर मम्मी से कहें आई लव यू माई मदर, तो सवाब है? अरे बोलो। और अपने बाप से कहें आई लव यू माई फादर, सवाब है? अपनी बेटी से कहें आई लव यू माई डॉटर, सवाब है? बेटे से कहें सवाब है, बहन से कहें सवाब है, रिश्तेदारों से कहें सवाब है, और वही रास्ते में चलने वाली लड़की से कह दे आई लव यू। अरे बोलो क्या है? अरे सवाब है या अजाब है? अरे आगे से पीछे तक बोलो। अरे अजाब है। बल्कि हिफ्जुर रहमान भाई कह रहे हैं कि वो तो सैंडल है। मिर्जा गालिब से किसी ने कहा चप्पल मुज़क्कर है या मुअन्नस, तो मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो मुज़क्कर, आहिस्ता लगे तो मुअन्नस। का चप्पल जेंट्स है या स्त्री है? दूसरे लफ्ज़ों में चप्पल जेंट्स है या स्त्री है? तो मिर्जा गालिब ने कहा कि अगर जोर से लगे तो जेंट्स है, आहिस्ता लगे तो स्त्री है। लेकिन याद रखो मैं कहता हूं जोर से अगर लगेगा तो वो चप्पल या तो बाप का लगेगा या भाई का लगेगा या असातिज़ा का लगेगा या बड़ों का लगेगा या इर्द-गिर्द के जिम्मेदारों का लगेगा। लेकिन आहिस्ता अगर लगेगा तो वो जोर से भी ज्यादा वजनी होगा। अरे यही आई लव यू का थप्पड़, यही आई लव यू का चप्पल, यही जूता जब लगा है शबनम और आयशा को, तो कोई तो सबरमती नदी में डूबकर अपनी जान का नजराना पेश किया है और किसी को फांसी की सजा लगने वाली। आज हम और आप कह रहे हैं अरे जहेज जहेज जहेज। आज हम उलमा खूब कह रहे हैं अरे जहेज की वजह से ऐसा हुआ, ठीक है, यानी जहेज लेना हराम है। उसका सबसे अदना गुनाह ये है कि एक पुत्र अपनी माता के साथ रेप करता है, जिना करता है, मुंह काला करता है। जहेज तिलक ये गुनाह है ही, लेकिन उसी के साथ साथ ऐ नौजवानों, आज मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ, बड़ी मोहब्बत और प्रेम के साथ आप सबका सम्मान करते हुए कहता कि याद रखो मोहब्बत और प्रेम में, इश्क में कभी शादी मत करना, इसलिए कि जो मोहब्बत और प्रेम में शादी और विवाह करता है उसकी जिंदगी अजीरत बन जाती है, उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। आयशा की जिंदगी जहन्नम क्यों बनी? इसलिए कि उसने इश्क किया था, इश्क में विवाह किया था। याद रखो अगर किसी ने गैरुल्लाह से इश्क किया वो दुनिया में भी तबाह और बर्बाद हुआ है और कल क़यामत के दिन भी तबाह और बर्बाद होगा। और जिसने काली कमली वाले मुस्तफा अहमद मुस्तफा अल्लाह और उसके रसूल से इश्क किया है, जब वो दुनिया में चला है दुनिया ने भी उसकी इज्जत की है, और कल क़यामत के दिन जब उसका जनाजा उठेगा और जनाजा चलेगा वो पुलसरात पर से गुजरेगा तो सारी इंसानियत, सारे फरिश्ते कहेंगे अरे इसे छुओ मत। कहेगा क्यों? कहेगा अरे कोई उसका दीवाना था, कोई उसका आशिक था, कोई उसका आशिक था, कोई उसे आई लव यू कहता था। लेकिन याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर और परमात्मा का आशिक और दिलदादा था। इसे जाने दो, ये तो खुदा का दीवाना जा रहा है, ये अल्लाह के रसूल का मस्ताना जा रहा है। नारे तकबीर। क्या शबनम का ये गुनाह नहीं था कि वो अपने पेरेंट्स को, अपने माता पिता को कुल्हाड़ी से सलीम के साथ मिलकर कत्ल करवा दिया, अपने भतीजे को कत्ल करवा दिया, अपने भाई को कत्ल कर दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। 2008 का वाकया है। 52
खेड़ी गांव है, उसके करीब मेरा प्रोग्राम हुआ है। जब गाड़ी गुजरने लगी, किसी ने कहा कि ये शबनम के पेरेंट्स के पूरी जायदाद पूरी जमीन है। मैंने कहा जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, रुको मत। इतना बड़ा गुनाह, जाहिर सी बात है इस गुनाह की इजाजत शरीयत कैसे दे सकती है। और आज भी हमारे घर की हमारी बहनें, हमारी बेटियां रास्ते से चल रही है और बॉयफ्रेंड के साथ जा रहे हैं और हम मुस्कुरा रहे हैं, हमारी पेशानी पर शिकन तक नहीं आ रहा। इसलिए आज यहाँ से ये पैगाम लेकर जाओ, ये संदेश लेकर जाओ, आई लव यू अगर कहना है, अरे अपने घर में बैठी हुई अपनी वाइफ से कहो, जो तुम्हारी मूर्ति है उसकी पूजा करो। अरे अपनी माँ से कहो आई लव यू, अपनी बहन से कहो आई लव यू, इसमें सवाब मिलेगा। बल्कि काली कमली वाले मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शौहर अपनी बीवी से कहता आई लव यू, मोहब्बत करता और बीवी भी जवाब देती मैं भी आपसे मोहब्बत करती, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते अल्लाह उन दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया करता। बताओ इससे बड़ी कोई चीज हो सकती? लेकिन नहीं नौजवानों, आज हम और आप फौरन जज्बे में आ जाते। अभी परसों का वाकया है, जिला रामपुर मुरादाबाद यूपी के करीब एक जिला है, जिला रामपुर में 5 नौजवानों को 3 साल की सजा मिली ट्रिपल तलाक की वजह से और प्लस 3 लाख का जुर्माना, 3 लाख का जुर्माना और 5 साल की और 3 साल की सजा मिली। ये एक सोची समझी हुई साजिश है। जब श्री रामचंद्र जी की पत्नी का रावण ने अगवा किया था, तो श्री रामचंद्र जी ने हनुमान की मदद से रावण से युद्ध किया और रावण के सर को कलम करके तख्तेदार पर लटका दिया और 22 दिन में अपनी पत्नी को लंका से हिंदुस्तान लेकर पहुंचे थे। जब हिंदुस्तान लेकर पहुंचे उस वक्त दिया जलाया गया था और उसी को कहते हैं दीपावली का त्योहार जो मनाया जाता है। दीपावली का जो त्योहार मनाया जाता है वो उसी खुशी में हिंदू भाई वगैरह दीपावली का त्योहार मनाते। ऐ मुसलमानों, हिंदू मुस्लिम भाइयों, जब श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को लेकर आए, उस वक्त श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी के कैरेक्टर पर, अखलाक और किरदार पर शक किया और कहा, है सीता तू इतनी सुंदर देवी है, भला रावण ने तुझे कैसे छोड़ दिया होगा, जरूर तेरे साथ रेप किया होगा। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने कहा था, मेरे सामने आग का जलता और दहकता हुआ अंगारा है, अगर रावण ने मेरे साथ मुंह काला किया होगा, मैं इस आग को छलांगती हूँ, ये आग मुझे जलाकर खत्म कर देगी। लेकिन अगर रावण ने मेरे अखलाक और किरदार, मेरी इज्जत और दामनी को अगर रावण ने तार-तार न किया होगा, मेरे साथ रेप न किया होगा, मेरे साथ दुष्कर्म न किया होगा, मैं इस आग को छलांग जाऊंगी, आग मेरा एक रोम कभी नहीं जला सकती। उस वक्त हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने आग को छलांग दिया था, लेकिन आग ने उनका एक रोम कभी नहीं जलाया। उसके बावजूद श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी से मोहब्बत न की, अपनी पत्नी का सम्मान न किया, अपनी पत्नी से प्रेम न किया। आज वो मोहब्बत और प्रेम का संदेश हमें और आपको दे रहे हैं और उसी वक्त उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया, छोड़ दिया। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं, तलाक देने को भी तलाक कहते हैं। बस अरबी में कहते हैं तलाक, अंग्रेजी में कहते हैं डिवोर्स और उर्दू में कहते हैं छोड़ना। छोड़ने को भी तलाक कहते हैं। उसी वक्त जैसे ही तलाक दी सीता मैया ने, हिंदुस्तान की पाक और पवित्र देवी ने धरती को मुखातब करके कहा, ऐ धरती, इससे बुरा दिन मेरे लिए कोई नहीं हो सकता, तू फट जा और मुझे अपने अंदर निगल ले। उसी वक्त जमीन फट गई, जमीन ने सीता मैया को अपने अंदर दबोच लिया। उसे कोई बताने वाला नहीं है। आयशा डूब कर मर गई, उसने गलत किया, उसे सबने बता दिया कि गलत किया या सही किया या सही ना किया, उसे सबने बता दिया। लेकिन श्री रामचंद्र जी की वाइफ के बारे में किसी ने नहीं बताया। लेकिन मैं बड़ी दिलेरी के साथ बताना चाहता और ये कहना चाहता, याद रखो मुसलमानों, ये सोची समझी साजिश है, तलाक बहाना है, मुसलमान निशाना है। इसलिए कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक मत दिया करो। कौन कौन तलाक देंगे? दोनों हाथ उठाकर बताइए।
कभी भी जज्बे में आकर अपनी पत्नी को तलाक ना दिया करें। और वो भी तीनों तलाक। 3 तलाक देने की इजाजत न कुरान ने दी न हदीस ने दी है। 3 तलाक देने की इजाजत, अधिकार और आदेश न कुरान ने दिया, न हदीस ने दी, न उलमा ने, न फुकहा ने। और मैं लगे हाथों ये बता देना चाहता, ऐ मुसलमानों, व्हाट इज द ट्रिपल तलाक? ट्रिपल तलाक किसे कहते हैं? हमारे और आपके यहाँ अगर कोई मरीज डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर उसके लिए 3 कैप्सूल तजवीज करता, कहता एक सुबह खाना, एक दोपहर खाना, एक शाम खाना। अगर कोई तीनों कैप्सूल एक ही बार खा जाए, पूरी बोतल दवाई एक ही बार पी जाए, तो बताओ दवाई रिएक्शन करेगी या नहीं? तो उसमें किसकी गलती है? अरे बोलो। अरे दवाई की गलती है, डॉक्टर की गलती है। अगर कोई तलाक देता है 3 तलाक, तो किसकी गलती है? क्या कुरान गलत है? हदीस गलत है? उलमा गलत है? सुलहा गलत है? ये तमाम मुसलमान गलत है? नहीं मुसलमानों, याद रखो, जिस तरह वहां न दवाई गलत है, न डॉक्टर गलत है, बल्कि मरीज गलत है, ठीक इसी तरह न कुरान गलत है, न हदीस गलत है, न उलमा गलत है, न फुकहा गलत है, न मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन गलत है। अगर गलत है तो गलत तरीके से तलाक देने वाला ये मुसलमान नौजवान गलत है, जो जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक दे दिया करता और उलमा के पास आकर शिकायत करता, हजरत मेरी बहू बहुत टेढ़ी, मेरी वाइफ बहुत टेढ़ी, जलेबी की तरह। याद रखो, अल्लाह ने उसे टेढ़ा बनाया है, अल्लाह ने उसकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, अल्लाह ने उसकी फितरत में जज्बा रखा है। अगर औरत के अंदर जज्बा ना हो, औरत इमोशनल ना हो, औरत जज्बे में ना आए, तो खुदा की कसम शादी के बाद अपने शौहर के साथ जीवन न बिताए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपनी मम्मी और डैडी को छोड़कर अपने शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो शादी के बाद अपने रिश्तेदारों, गांव और कबीले को छोड़कर शौहर के साथ न जाए। अगर औरत जज्बे में ना आए तो खुदा की कसम 9 माह तक अपने पेट में बच्चे की बोझ को बर्दाश्त न कर पाए। आज हम और आप 5 किलो का वजन अपने पेट पर बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन वो औरत 9 माह तक अपने बच्चे के बोझ को बर्दाश्त करती है। अगर औरत के अंदर जज्बा न हो तो वो अपनी छाती का दूध, वो खूने जिगर अपने बच्चे को पिलाकर बच्चे की परवरिश और बर्दाश्त न कर पाए। अगर औरत के अंदर जज्बा न हो, वो पूरी जिंदगी अपने शौहर के ऊपर निछावर न करते। इसलिए औरत का जज्बे में आना अल्लाह की तरफ से अता करता नेमत है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अगर औरत को सीधा करना चाहोगे तो तलाक की नौबत आ जाएगी, तुम तलाक दोगे, उसका निकाह किसी और से होगा, फिर दूसरा तलाक देगा, तीसरे से निकाह होगा, तीसरा तलाक देगा, चौथे से निकाह होगा, चौथा तलाक देगा, 5वें से निकाह होगा। औरत खिलौना बन जाएगी। औरत कोई गुड़िया नहीं है। अरे औरत एक मोहब्बत और शरीक हयात है, वो तो पार्टनर लाइफ है, वो तो मोहब्बत और प्रेम की चीज है। बल्कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अपनी माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, माता का भी सम्मान करो, वाइफ का भी सम्मान करो, इसलिए कि माँ दुनिया में लाई है, बीवी तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर आपकी जिंदगी में आई। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक हदीस में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, माँ की भी इज्जत करो, बीवी की भी इज्जत करो, इसलिए कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिसने माँ की खिदमत की, माँ का सम्मान किया, तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। और जिसने बीवी की इज्जत की और बीवी का सम्मान किया, मोहब्बत और प्रेम के साथ अपनी बीवी का जीवन बिता दिया। सही हदीस ही सही, लेकिन फज़ाइल के सिलसिले में सही हदीस भी काबिल कबूल है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो अपनी पत्नी का, अपनी वाइफ का सम्मान करेगा और मोहब्बत और प्रेम के साथ जिंदगी गुजार पाएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत कल क़यामत के दिन उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा। लेकिन मैं यहीं पर रुककर अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहता, हमारी माँ
बहनें भी कम नहीं हैं। वो नौजवानों से कहती है गुस्से में आकर अगर एक बाप का बच्चा है तो तीनों देकर दिखा। शैतान तीनों उंगली करता है। शैतान की उंगली तो हम और आपसे बहुत बड़ी उंगली होती है। ये नौजवान जज्बे में आकर तीनों तलाक दे दिया करता। इसलिए हमारी माए बहनें आप भी सुने, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर कोई औरत अपने शौहर से तलाक का मुतालबा करती या कोई शौहर अपने बाप माँ या रिश्तेदार के कहने की वजह से या नशे में होने की वजह से वो अपनी वाइफ को तलाक देता तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ऐसा मर्द और ऐसी खातून को जन्नत तो दूर की बात उसे कभी जन्नत की खुशबू भी न मिलेगी। इसलिए आज ये तहैया करो कि हम सब अपने माशरे से तलाक जैसे नासूर को खत्म करेंगे, कभी भी जज्बे में आकर अपनी बीवी को तलाक नहीं देंगे। ये एक सोची समझी साजिश है कि जब ये नौजवान तलाक देंगे तो इसे 3 साल की सजा मिलेगी, ये जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और ऐ मुसलमानों, सीने पर हाथ रखकर बताओ, जिसका बेटा 3 तलाक देने की वजह से जेल की सलाखों के पीछे चला जाए तो क्या उसका बाप बहू को अपने घर में रहने देगा? अरे रहने देगा? साफ ये मतलब है और ये वाज़ेह है, ये क्लियर है। इसका अर्थ ये है कि शौहर जेल की सलाखों के पीछे तड़पता रहे और बीवी अपने मैके में तड़पती रहे, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप खाने कमाने के लायक नहीं होते, वो तो खुद बदहाल होते हैं, और जो बच्चा है वो अपने हाथ में कासे गदाई लेकर भीख मांगने पर मजबूर हो जाए। ये सोची समझी की साजिश है, तलाक बहाना है मुसलमान निशाना। मैं सिर्फ एक नुक्ता और पेश करके आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत्तलाक। तमाम हलाल चीजों में सबसे ज्यादा नापसंदीदा चीज अल्लाह के नजदीक अगर कोई है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है, तलाक। एक अल्लाह के बहुत बड़े वली गुजरे हैं, ख्वाजा अबुल हसन खरखानी। आज हम और आप ख्वाजा के नाम का खूब नारा लगाते हैं, लेकिन ख्वाजा के अखलाक को, ख्वाजा के किरदार को नहीं अपनाते। कहते हैं ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े, ख्वाजा का दामन नहीं छोड़े। ख्वाजा से इश्क और मोहब्बत का नारा लगाने वालों ध्यान पूर्वक से सुनो। कुछ लोग ख्वाजा अबुल हसन खरखानी के घर पर ख्वाजा अबुल हसन खरखानी से मुलाकात के लिए गए, दर्शन देने के लिए गए। दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोलिए। अंदर से उनकी वाइफ ने दरवाजा खोला। कहा क्या बात है? कहा हजरत से मुलाकात करना। कहा यहाँ कोई हजरत नहीं है, भागो यहाँ से, गेट आउट। उसने भी सोचा कौन है जो इस तरह से मेरे क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं। फौरन उन लोगों ने फिर दूसरी मर्तबा दरवाजे पर दस्तक दी, प्लीज ओपन द डोर, बराहे करम दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला वाइफ। कहा क्या बात है? उसने फिर इज़्ज़त समाउन फतरत इज़्ज़त समाउन शक्कत ऐसी बातें बोलना शुरू कर दिया। कहा यहाँ कोई हजरत वजरत नहीं है, मेरी निगाह में उससे बड़ा बदबख्त, उससे बड़ा कमबख्त कोई नहीं है, गेट आउट, भागो यहाँ से। कहा बोल कौन रही है? कहा मैं तो उनकी वाइफ बोल रही हूँ। और बीवी से ज्यादा कोई अपने शौहर को जान सकता? बात भी सही है, बीवी से ज्यादा कोई अपने शौहर को जान भी नहीं सकता। कहा मेरी निगाह में उससे बड़ा कमबख्त और बदबख्त कोई नहीं है, भागो यहाँ से। वो तमाम के तमाम जो सच्चे भगत थे, बीवी के कहने पर आकर वो लोग वापस हो गए। जब वापस हुए तो जिस जंगल के करीब से गुजर रहे थे, ख्वाजा अबुल हसन खरखानी का काम यह था कि वो लकड़ियां काट के, लकड़ियां जमा करके शेर की पुष्ट पर रखते थे और उसी से बीवी बाल बच्चों की परवरिश किया करते थे। लकड़ियों का कारोबार। वो तमाम के तमाम सच्चे भगत वापस हो रहे थे। ख्वाजा अबुल हसन खरखानी शेर की पुष्ट पर बैठकर एक हाथ से शेर का कान पकड़े हुए हैं, दूसरे हाथ से लकड़ी का गट्ठर पकड़े हुए हैं, और शेर के कान को पकड़ते हुए जंगल से बाहर निकल रहे हैं।
की नजर पड़ी, फौरन देखकर कदमों में गिर पड़े कि हाय ईश्वर और परमात्मा, वहां का ये हाल, यहाँ का ये हाल, ये तो धरती और आकाश का अंतर है। उसने तौबा तिल्ला किया, कहा क्या हुआ? कहा हजरत मैं तो आपके घर पे गया था आपसे मुलाकात के लिए, लेकिन आपकी बीवी ने कहा कि मेरी निगाह में उससे बड़ा बदबख्त और कमबख्त कोई नहीं है, वहाँ का वो माजरा, यहाँ का ये है। फरमाया अरे वो तो मेरी वाइफ है, मुझसे दिल लगी यूं ही करती रहती है, तुम बताओ तेरा क्या काम है? देखो ख्वाजा थे, उनका अखलाक देखो, उनका किरदार देखो, उनका अतवार देखो, उनकी बात देखो, उनकी बोल देखो। मैंने गाड़ी पर लिखा हुआ देखा, पीछे लिखा हुआ था ख्वाजा गरीब नवाज। दूसरी पे देखा कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे। क्या यही ख्वाजा का दामन है? ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया बता क्या काम है? कहा हजरत आपकी वाइफ तो बहुत टेढ़ी है, आज जो हम लोग शिकायत करते हैं, हजरत आपकी वाइफ बहुत टेढ़ी है, बहुत जज्बाती है। फरमाया क्या हुआ? कहा हजरत आपने उसे बर्दाश्त कैसे किया है, उसे तो कम न कम तलाक दे देना चाहिए। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया हाँ मैंने भी बार बार यही सोचा कि मैं उसे तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, तलाक दे दूं, लेकिन जब जब मैंने तलाक का इरादा किया तो मेरी निगाह में, ऐ नौजवानों अपने सीने पर हाथ रखकर और दिल की धड़कन से पूछो, काली कमली वाले मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले उस वलीउल्लाह ने, ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने फरमाया मैंने अपनी बीवी को तलाक देने का इरादा किया, लेकिन जब जब मैंने तलाक देने का इरादा किया तो मेरे ज़हन में काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस गर्दिश करती रही। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अब गज़ल हलाल इंदल्लाहि अत-तलाक, अल्लाह की निगाह में सबसे बुरी चीज अगर कोई है प्रोफेट मोहम्मद से डिवोर्स इज द मोस्ट डिस्प्लेसिंग थिंग टू अल्लाह अबव ऑल द लॉफुल थिंग। अल्लाह की निगाह में अगर कोई चीज सबसे बुरी है तो तमाम हलाल चीजों में सबसे बुरी कोई चीज है, सबसे खतरनाक कोई चीज है तो वो तलाक है, तलाक है, तलाक है। We like the displeasure of the wife but do not like the displeasure of Allah। मेरी बीवी नाराज हो जाए लेकिन मैं इसे तलाक देकर अल्लाह को कभी नाराज नहीं कर सकता। ऐ मुसलमानों, ऐ नौजवानों, बताओ आज हमारा भी अखलाक हो जाए, आज हम भी ये तहैया कर लें, हमारी बीवी चाहे कितना ही बदकिरदार हो जाए, कितनी ही टेढ़ी हो, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। और आज की बीवी भी ये तहैया कर ले कि मेरा शौहर चाहे मुझे कुछ भी कर दे, कुछ भी कह दे, मैं अपने शौहर से तलाक और जवाब का मुतालबा ना करूंगी। एक दूसरे का सम्मान करने लगे तो ऐ मुसलमानों बताओ कभी तलाक के वाक़ियात पेश आएंगे? ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने उन तमाम सच्चे भक्तों को वापस किया और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक कायनात, सारी दुनिया मेरा कहा मानती है लेकिन मेरी बीवी मेरा कहा नहीं मानती, तू मुझे कोई ऐसी करामत अता करके मेरी बीवी भी मेरा कहा मानने लगे, मेरी बीवी भी मेरा सम्मान करने लगे, वो दीवानी बन जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की, वो हवाओं में उड़ने लगे। अल्लाह ने ऐसी करामत अता की कि वो हवाओं में उड़ने लगे। उड़ते उड़ते जा रहे थे, असर की नमाज हुई, असर की अजान हुई, नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद घर गए, घर में अपनी अहलिया को सलाम किया, अपने वाइफ को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, अफसोस होता है, बड़ी मायूसी होती है, बहुत सी ऐसी खवातीन का फोन आता है कि हजरत मेरे शौहर ने मुझे ट्रिपल तलाक दे दिया। मैंने कहा क्यों? कहा बस मेरी गलती ये थी, जैसे ही उसने फोन उठाया तो मैंने सलाम नहीं किया। ऐ नौजवानों, सब्जी में नमक ज्यादा हो जाए, मिर्च ज्यादा हो जाए, सलाम न कर पाए, कुछ बोल दे तो ये कोई तलाक का रीजन? अरे है ये रीजन? ये तो तलाक का रीजन नहीं है। जबकि मसला है खड़ा होने वाला बैठने वाले को सलाम करे, बैठने वाला लेटने वाले को सलाम करे, फोन करने वाला सलाम करेगा या जो फोन उठाएगा वो सलाम करेगा?
मसला यह है जो खून करेगा वो सलाम करेगा, शौहर खून करेगा तो शौहर सलाम करेगा, बाप खून करेगा तो बाप सलाम करेगा, बेटा खून करेगा तो बेटा सलाम करेगा। लेकिन आज मामला यह है कि बीवी सलाम करेगी, माँ सलाम करेगी, बेटी सलाम करेगी। आज कौन कौन घर जाके अपनी बीवी और माँ को सलाम करेगा? हाथ उठाकर बताएं। करेंगे सलाम ना अपनी वाइफ को? हंसने की जरूरत नहीं है। अपना बच्चा रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का रोए तो सर में दर्द होता। अपना छुआ रोए, अपना छुआ, अपना बबुआ, अपना बबुआ रोए तो दिल में दर्द होता, दूसरे का बुआ रोए तो सर में दर्द होता। अपनी वाइफ रोए तो सर में दर्द होता, दूसरे की रोए तो दिल में दर्द होता। हाय ईश्वर और परमात्मा ऐसे दर्द और एहसास ना हो तो वो अच्छा है। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है। मजा तो तब है कि मजा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी, मजा तो तब है कि गिरते को रोक ले साकी। ख्वाजा अबुल हसन खरकानी ने अपनी बीवी को सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बीवी ने सलाम का जवाब दिया, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बड़े बुजुर्ग बने फिरते हो। आज मैंने एक बुजुर्ग को देखा, वो हवा में उड़ रहे थे, तो क्या मेरी जान, आई लव यू, ब्यूटीफुल, वेरी वेरी थम्स अप। फरमाया मेरी जान, मेरी शरीके हयात, मेरे दिल की धड़कन, वो कोई और नहीं था, वो मैं ही था। फरमाया ओ तुम थे, इसीलिए तो टेढ़े टेढ़े उड़ रहे। अल्लाह ने उनकी फितरत में टेढ़ापन रखा है, लेकिन काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक से, अपने किरदार से, अपनी मोहब्बत से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मोहब्बत और प्रेम का वो संदेश दिया कि उसका कोई जवाब नहीं। क्यों? इसीलिए कुरान कहता लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, मेरा महबूब आ गया। वेदा अहमदम पुरुषम महांतम दित्या वळनम तमसः परस्ता तमिव विदिताति मृत्यु मितिनाना यह पनथा विधाति नाया। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हर एक का सम्मान किया। आज कुछ लोग मोहब्बत और प्रेम को भेदभाव में तब्दील करते, वो ध्यान पूर्वक से मेरी बात सुने। अकबर बादशाह का जमाना था, अकबर बादशाह के वजीर का नाम था बीरबल। क्या नाम था? अरे आगे से पीछे तक बोलो। बीरबल। अकबर बादशाह के वजीर का क्या नाम था? बीरबल। बीरबल बहुत बड़ा विद्वान था। कुछ भेदभाव करने वालों ने अकबर बादशाह से कहा कि हम में से किसी को अपना वजीर बना लीजिए। अकबर बादशाह ने उन तमाम भेदभाव करने वालों का क्लास लिया, एग्जाम लिया, कहा कि ये 3 पैसे हैं, जाओ एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। वो तमाम के तमाम गए, थोड़ी देर के बाद वापस आ गए, कहा कि बादशाह सलामत, अब मिला तब मिला ना अब मिला ना तब मिला, तीनों पैसे वापस कर दिए। उसके बाद अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, ध्यान पूर्वक से सुनिएगा, अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, ऐ बीरबल अब तू जा इन तमाम भेदभाव करने वालों के साथ जा, एक पैसे का अब खरीदना, दूसरे का तब खरीदना, तीसरे का ना अब खरीदना ना तब खरीदना। बीरबल जाता है, देखता क्या है, एक जलेबी की दुकान है, गर्म और ताजी जलेबी बन रही है। एक पैसे की जलेबी खरीद ली, वो जलेबी उस वक्त बहुत गर्म थी, उसे थैली में कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि एक गुड़िया अपने हाथ में भिक्षा पात्र लेकर ईश्वर और परमात्मा के नाम पर पोषण कर रही है। ओ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। है कोई ईश्वर और परमात्मा के नाम पर दान करने वाला? दूसरा पैसा उस गुड़िया को दान कर दिया। जब थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखता क्या है कि रक्स और सुरूर की महफिल लगी हुई है, नाच और गाने की मजलिस लगी हुई है। तीसरा पैसा देकर नाच देख लिया। उसके बाद अकबर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अकबर बादशाह ने कहा, तीनों पैसे क्या किए? अकबर बादशाह से उस बीरबल ने कहा,
कि बादशाह सलामत, 1 पैसे की मैंने जलेबी खरीद ली। जलेबी उस वक्त गर्म थी, खाने के काबिल न थी, अब खाने के काबिल है। 1 पैसे का मैंने ये अब खरीद लिया। कहा दूसरा पैसा, कहा दूसरा पैसा मैंने गुड़िया को दान कर दिया जो अब काम नहीं आया, मरूंगा तब काम आएगा। कहा तीसरा पैसा, कहा तीसरा पैसा देकर मैंने नाच देख लिया जो ना अब काम आएगा, मरूंगा ना तब काम आएगा। अकबर बादशाह ने उसी वक्त बिरबल की पेशानी को बोसा दिया, बिरबल का सम्मान किया और कहा कि है बिरबल, जब तक मेरा जीवन बाकी रहेगा, जब तक मेरा जीवन रहेगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी, तू मेरा वजीर रहेगा, तू मेरा होम मिनिस्टर रहेगा। एक वो भी वजीर था, एक आज भी वजीर है जो पूरे हिंदुस्तान में ऐलान कर रहा है आइए बहनों एनआरसी लागू होगा, और वो वहां दिल्ली के रामलीला मैदान में नहीं भाइयों बहनों एनआरसी की तो कोई बात ही नहीं। तब मुझे याद आता पहले छोटे छोटे बच्चे मोबाइल, व्हाट्सएप और ट्विटर पर मोटू और पतलू का तमाशा देखते थे। आज पूरा हिंदुस्तान मोटू और पतलू का तमाशा देखता है। अच्छे दिन पाछे गए, अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अच्छे दिन पाछे गए, हरि से किया ना है। अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए जब बटन दबाने जाओगे तो बहुत सोच कर बटन दबाना, इंशाल्लाह सोच कर दबाएंगे। हाँ, इसलिए कि दीन और ये हिंदुस्तान अगर जिंदा रहा है, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब, वो सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी से, बिरयानी से नहीं। अगर कुर्बानी पेश करेंगे, एक दूसरे का सम्मान करेंगे इंशाअल्लाह। इसलिए कि हिंदुस्तान का मूल मंत्र यही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इंशाअल्लाह हम सबका सम्मान करेंगे, करेंगे इंशाअल्लाह। और मैं एक अजीब व गरीब बात, साले गुज़िश्ता लॉकडाउन से पहले आसाम में मेरा प्रोग्राम था। ये तो अल्लाह का करम था कि आसाम से मैं वो प्रोग्राम करके वापस आया था जो कि लॉकडाउन लगा, वरना मुझे चिल्ला वही बिताना पड़ता। जब मैं प्रोग्राम से फारिग हुआ तो कुछ क्रिश्चियन और हिंदू भाई मेरे पास आकर कहने लगे कि गुरुजी आपकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन एक बात मुझे ऑब्जेक्शन करने का क्या। गुरुजी आपने कहा कि सिर्फ मोहम्मद की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल है, सिर्फ मोहम्मद का जीवन सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है। क्या ईसा यसूह का जीवन सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना नहीं है? ईसा यसूह यानी ईसा अलैहिस्सलाम। मैंने उनसे कहा कि सुनो, और हमारे बुजुर्गों का तरीका है, पुरखों का तरीका है, किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे, अरे बोलिए 2.5 फीट के शायर साहब, किसी को छेड़ो मत। अरे अरे पानी पीने वाला बंदा, अरे मुझसे 24 घंटे बोलने वाले में पानी का खतरा नहीं पीऊंगा, तो किसी को छेड़ो मत, लेकिन अगर कोई छेड़े तो उसे छोड़ो मत। जब उसने मुझे छेड़ा तो मैंने उनसे कहा कि अगर ईसा अलैहिस्सलाम की सीरत सारी इंसानियत के लिए आइडियल और नमूना है, तो ये बता दो मुझे कि ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी और निकाह कैसे किया? ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पुत्र और पुत्री, अपने बाल बच्चों की परवरिश कैसे की? वो कहा कि गुरुजी जब उसने निकाह नहीं किया तो औलाद नहीं हुई। वो ये भले अलग बात है कि यानी कि आज जो यानी कि निकाह करके वो बे औलाद होते फिर रहे हैं, ये अलग बात। फरमाया कि हजरत जब निकाह नहीं किया तो औलाद कैसे होगी? मैंने कहा तो बताओ कि तुम अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी गुजारोगे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करके निकाह करके बता दिया कि किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए। ध्यान पूर्वक से ये बात सुनिएगा। आज बहुत ढेरों चतुर्वेदी सुने होंगे, लेकिन जिंदगी में कभी भी खालिद सैफुल्लाह जैसे चतुर्वेदी से पाला नहीं पड़ा होगा। सुनिए और सर धुनिए, और ये इल्मी बात है, समझने की बात है, और हर मुसलमान को समझना चाहिए। हर कसो नाकस को ये इल्म
ये शिक्षा और ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यक्षास्त्र विधि मुत्सर्जया वर्तते कामकारता न सिद्धि मुपावनी न सुखम न परम गति गाइड अस टू द पाथ दैट इज स्ट्रेट। मैंने उनसे कहा कि ध्यान पूर्वक से सुनो, जब उसने शादी नहीं की तो तुम शादी का तरीका कैसे बताओगे, और जब शादी नहीं की तो औलाद नहीं, तो फिर औलाद की परवरिश और बर्दाश्त कैसे करोगे, पालोगे कैसे, उसे डिसिप्लिन कैसे दो। और मैं कहता सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम को 33 वर्ष की उम्र में आसमान पर उठाया गया। इमाम मेहदी के जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से जमीन पर आएंगे, उस वक्त ईसा अलैहिस्सलाम का 2 निकाह होगा। कितने निकाह होंगे? अरे कितने निकाह होंगे? 2 विवाह होगा। और उनका निकाह पढ़ाने वाला काजी उम्मते मुहम्मदिया का काजी होगा। सुभान अल्लाह। और उनके निकाह के गवाह उम्मते मुहम्मदिया के यही शाहिद साहब वगैरह हम और आप ही होंगे। तो खुद ईसा अलैहिस्सलाम की जिंदगी उस वक्त तक कामिल और अकमल नहीं हो सकती जब तक कि वो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने लिए आइडियल और नमूना न मान ले। उसने फौरन मेरे दिल पर ऐसा चोट और ऐसा दर्द दिया, उसने कहा लेकिन जो कहे मोहम्मद अय्याश है, मोहम्मद रंगीला है, मोहम्मद ने इतनी शादियां की, इतनी शादियां की। मैंने कहा बेशक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह किया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 12 विवाह करके सारी इंसानियत और मानवता को मोहब्बत और प्रेम का संदेश दिया है। इसलिए कि दुनिया में को और ये इस क्वेश्चन का उत्तर खादिम साहब, इस क्वेश्चन का उत्तर ये उलमाए देवबंद का फैजान था कि मेरे ज़हन पर इल्का हुआ। इस क्वेश्चन का उत्तर मैंने उनसे कहा, दुनिया में कोई भी इंसान किसी भी व्यक्ति से, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी खातून से विवाह करेगा तो उनका विवाह इन्हीं 12 खवातीन में से कोई किसी न किसी खातून से होगा। या तो वो बाकरा होगी, या सय्यिबा होगी, या मुतल्लका होगी। कितने हो गए? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? अमीर होगी या गरीब होगी। कितने हुए? जिससे कोई व्यक्ति विवाह करेगा उसका ताल्लुक या तो उसी के खानदान और बिरादरी से होगा या उसके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? अरे कितने हुए? 7 ही हुए, 9 हुए। अरे फिर से गिनती कर लो, बाकरा होगी, मुतल्लका होगी या सय्यिबा होगी। कितने हो गए? 3। उम्र में बड़ी होगी या छोटी होगी। कितने हुए? 5। अमीर होगी या गरीब होगी। 7। उसका ताल्लुक या तो उसी के खानदान और बिरादरी से होगा या उसके खानदान और बिरादरी से नहीं होगा। कितने हुए? 9। वो पहले से मुस्लिम होगी, आपने उससे विवाह किया होगा, या पहले नॉन मुस्लिम होगी, इस्लाम कबूल करने के बाद आपने उससे निकाह किया होगा। कितने हुए? 3 बांदी होगी, उसे आजाद करने के बाद आपने उससे विवाह किया होगा। कितने हुए? मैंने कहा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 12 विवाह करके भी सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया कि अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो बाकरा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो मुतल्लका हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो सय्यिबा हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो उम्र में तुझसे बड़ी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो उम्र में तुझसे छोटी हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो मालदार हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जो गरीब हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारी बिरादरी से हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून से हो जिसका ताल्लुक तुम्हारे खानदान और बिरादरी से ना हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया। अगर तुम्हारा विवाह किसी ऐसी खातून के साथ हो जो पहले से मुस्लिम हो, उसके साथ जीवन उसी तरह बिताना जिस तरह मैंने बिताया।
मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। ऐ मुसलमानों, आप अलैहिस्सलाम ने अपने निकाह और विवाह के जरिए से भी सारी इंसानियत को मोहब्बत और प्रेम का संदेश और आदेश दिया। फौरन तो तमाम के तमाम क्रिश्चियन और हिंदू भाई सब कहने लगे, लेकिन जो कहें मैं मोहम्मद को नहीं मानता। फिर भी उन्होंने कहा मैं मोहम्मद को नहीं मानता। मैंने कहा कबीर दास का नाम सुना है? क्या सुना है? मैंने कहा कबीर दास को मानते हैं? मानता हूं। मैंने कहा कबीर दास ने कहा आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, दो मिलाकर पचगुन कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद क्या है? मैंने कहा मोहम्मद को कबीर दास ने भी माना है, कबीर दास के बाप ने भी माना है, तुम्हें और तुम्हारी नस्ल को भी मानना पड़ेगा। जब तक नहीं मानोगे तो तुम्हारा और संसार के कायनात के किसी भी चीजों का कल्याण नहीं हो सकता, निर्माण नहीं हो सकता। कहा कैसे? मैंने कहा कबीर दास ने उसूल बयान किया, आपने आज तक किसी से नहीं सुना होगा। गौर से सुनिए, बस ये बात मैं अपनी बात खत्म करूंगा, खुद मेरे पास भी वक्त नहीं है। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकाल। आदत जानते हैं ना, गिनती। मसलन मोहम्मद, बहुत से लोग लिखते हैं 786/92। 92 क्या है? ये मोहम्मद के नाम का आदत है। मसलन जो जब कोई दुआ ताबीज वाले के पास जाते हैं तो वो नाम पूछकर नाम के वो आदत निकालता है, तब जाकर ताबीज देता है। किसी आमिल के पास अगर आप जाते हैं, मसलन मोहम्मद में डबल मीम है, 2 मीम है, एक हा है, एक दाल है। मीम का आदत है 40। 40 और 40 कितने हुए? जब डबल मीम है तो कितने हुए? 40 और 40 80। हा का आदत है 8, 80 और 8। दाल का आदत है 4। कितने हो गए? अरे बोलिए, आगे से पीछे तक आप बोलिए तो मैं बोलूंगा। कितने हुए? 92। आगे से पीछे तक बोलिए। 92। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम का आदत हुआ। कितना हुआ? 92। ठीक है। कबीर दास ने कहा दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकाल, जमीन हो, आसमान हो, चांद हो, सूरज हो, सितारे हो, हिफ्जुर रहमान हो, खादिम साहब हो, कारी साहब हो, अराकीन कमेटी में से कोई हो, आप सब हो, फल हो, फ्रूट हो, इंसान हो, हैवान हो, बदर हो, कमर हो, शजर हो, हजर हो, नबातात हो, जमादात हो, कुल कायनात और कायनात के जर्रे जर्रे के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालिए। किसी भी चीज के नाम का आदत निकालिए, उसका आदत 92 निकलेगा। जब तक वो मोहम्मद को नहीं मानेगा उसका निर्माण नहीं होगा। मसलन एक मिसाल देता हूं, कबीर दास ने कहा किसी भी चीज के नाम का आदत निकाल, आदत निकालकर उसे 4 से ज़र्ब दीजिए। ज़र्ब देना समझते हैं? अरे 4 से गुना कीजिए, गुना देना जानते हैं? किसी भी चीज के नाम का आदत निकालकर उसे 4 से गुना कीजिए। 4 से गुना करने के बाद उसमें 2 मिलाइए, फिर जो जवाब आए उसे 5 से गुना कीजिए। 5 से गुना करने के बाद 20 पर भाग दे दीजिए, 20 से तकसीम कर दीजिए। 20 पर तकसीम करने के बाद जो जवाब आए उसे 9 से गुना करके उसमें 2 मिलाएंगे, मोहम्मद के नाम का आदत निकल आएगा। मसलन मैं एक आसान मिसाल देता हूं। आम जानते हैं ना, यहाँ के लोग आम तो बहुत खाते हैं। आम जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मैंगो, MANGO, मैंगो, आम। अलीफ का आदत है 1 और मीम का है, अरे अभी बताया था मैंने, जितने मास्टर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं सबका भी एग्जाम ले लेता हूँ। मौलवी तो सबका एग्जाम लेता है। तो कितने आदत हुए? अरे अलीफ का 1 है और मीम का 40 है। कितने हो गए? 40 और 1 41 ना हुए? हाँ, 41। देखिए 40 और 1 41। ये हुआ आम के नाम का आदत। और से सुनिएगा, ये हुआ आम के नाम का आदत। 41 को 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? हाँ, 164। 164 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 166। 166। और से सुनिएगा, 166। 166 को 5 से फिर गुना कीजिए, कितना होगा?
166 को 5 से गुना कीजिए, कितना होगा? 830। 800, अरे बोलो आगे से नीचे तक, 830। अब 830 को 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 से भाग दीजिए। थोड़ा खालिद साहब भाग दे रहे हैं क्या? और मोबाइल से मत दीजिए, मोबाइल से मत दीजिए। अरे अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए। जब तक मोबाइल नहीं था तो मम्मी पापा डैडी सबके नंबर जाने ज़हन में महफूज होते थे, और मोबाइल में हिसाब भी गलत आएगा। मैं कह रहा हूँ मोबाइल, ये जो 1 पॉइंट वाली बात है, ये जो 5 पॉइंट वाली बात बोल रहे हैं, तो ये मोटू पतलू का दिया हुआ मोबाइल है, तो इसीलिए मोटू पतलू जैसा हिसाब आ रहा है। अरे साफ सी बात है, 830 को 20 से 830 को 20 पर तकसीम करेंगे, कितना होगा? अरे भाग दीजिए, 20 चौके, अरे बोलिए 20 चौके 80, 3 का 3 उधर आएगा, 0 का 0 उधर आएगा, 20 से कम 20, 41 जवाब आएगा। आया कहीं पॉइंट? अरे 41 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से गुना कीजिए, 9 दाही, अरे बोलिए 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए, कितने हो गए? आज जो लोग घर वापसी का नारा लगाते, सबसे पहले हिंदुस्तान में कौन उपस्थित हुए? आदम अलैहिस्सलाम। अलिफ का आदद 1, दाल का 4, 4 और 1 कितने हुए? 5, मीम का 40, 40 और 5 45 को 4 से ज़रब दीजिए, 4 से गुना कीजिए, कितना होगा? अरे 45 को 4 से गुना कीजिए ना, 180, 180 में 2 मिलाइए, कितने होंगे? 182, 182 को 5 से फिर गुना कीजिए, कितने होंगे? 910। अब 910 को फिर 20 पर तकसीम कर दीजिए, 20 चौके 80, 20 पंचे 100, 45 जवाब आएगा, बाकी 10 बचेगा। 10 को 9 से ज़रब दीजिए, 9 दाही 90, उसमें 2 मिला दीजिए, 92। कबीरदास ने कहा, दुनिया के किसी भी चीज के नाम का आदत निकालो, जमीन हो या आसमान हो, चांद हो या सूरज हो, सितारे हो या सैयारे हो, बदर हो या हजर हो, शजर हो या कमर हो, कायनात के जर्रे जर्रे के किसी भी चीज का नाम का आदत निकालिए। आदत निकालने के बाद जब तक वो मोहम्मद को नहीं मानेगा, उस वक्त तक उसका बेड़ा पार नहीं होगा। हर चीज के नाम का आदत मोहम्मद निकलता है। इसीलिए कबीरदास ने कहा था, आदत निकालो हर चीज के, चौगुन कर लो भाई, 2 मिलाकर 5 गुण कर लो, फिर 20 के भाग लगाए, बाकी बचे को 9 गुण कर लो और 2 उसमें मिलाए। कहा कबीरा सुन भाई साधु, नाम मोहम्मद के आए, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, दिल की गहराइयों से सच सच जानकर, जिंदगी गुजारी जिसने रब की बातें मानकर, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से। इस बार तो ईद नहीं हुई थी, लेकिन आप सबका चेहरा देखकर, चमकता दमकता हुआ मुखड़ा देखकर ईद हो गई। ये छोटी सी बस्ती है, छोटी सी आबादी है, लेकिन आप सबने मेरा दिल जीता, इसीलिए दिल खोल के मैंने आपका सेवा किया। आपकी मोहब्बत सराखों पे अल्लाह हमेशा आप सबको खुश रखे, जिंदा ताबिंदा रखे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर तरह की राहतें मुयस्सर फरमावे। आप तमाम लोगों को काली कमली वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से आबे कौसर का जाम अता फरमावे। ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। अंतिम में जब ये लोग कह रहे हैं, बस एक जुमला और कह देता हूँ। अंतिम में जब आप लोग कह रहे हैं तो अंतिम में मैं बस ये कह देना चाहता, आज जो लोग मुसलमानों को नफरत की निगाह से देखते, याद रखो हिंदुस्तान का मुसलमान रियाकार हो सकता, सियाकार हो सकता, खताकार हो सकता, बदकार हो सकता, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान कभी हिंदुस्तान का गद्दार नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नारे पाकिस्तान वाला है। याद रखो, अल्लाह
अल्लाह का कुरान कहता मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम। वेद भी कहता तस्यते भक्तिवान सस्याम, जो जिस मिट्टी से पैदा होता उसी मिट्टी में दफन होता। जो पाकिस्तान गए उसे कल भी इज्जत नहीं मिली, आज भी इज्जत नहीं मिल रही है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं। जो जिस मिट्टी से पैदा होता, अल्लाह का कुरान भी कहता, वेदा भी कहता, जो जिस मिट्टी से पैदा होता वो उसी मिट्टी के अंदर मरने के बाद दफन होता है और कल कयामत के दिन ईश्वर और परमात्मा के दरबार में उसी मिट्टी से उठाया जाएगा। हम सब हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए, मरने के बाद हिंदुस्तान की मिट्टी में दफन होते हैं और कल कयामत के दिन हिंदुस्तान की मिट्टी से ही हम सब उठाए जाएंगे। इंशाअल्लाह हम सब उठाए जाएंगे। इसलिए ऐ मुसलमानों, एटलास में सब बुलंद आवाज से अपनी आवाज मेरे साथ मिलाकर कहिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। मोहब्बत से कहिए ताकि पता चले कि हिंदू मुस्लिम का परेड हो रहा है। हिंदुस्तान के दो हाथ हैं, हिंदुस्तान के दो पैर हैं, हिंदुस्तान की दो आंखें हैं, हिंदुस्तान के दो कान हैं। हिंदुस्तान का एक हाथ अगर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक पैर हिंदू है तो दूसरा मुस्लिम है, एक आंख हिंदू है तो दूसरी मुस्लिम है। याद रखो, याद रखो, हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की जान है, एक दूसरे की आन है, एक दूसरे की शान, खान और जलपान है। जब तक हिंदू मुस्लिम का प्रेम बाकी रहेगा, हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब बाकी रहेगी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। इसलिए बुलंद आवाज से कह दीजिए, अपनी आवाज को मेरे साथ मिलाकर कह दीजिए एक बार, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा हमारा। ओम शांति 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 शांति। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, ये बातें सिर्फ सुनने न सुनाने के लिए है, बल्कि सोया हुआ एहसास जगाने के लिए है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।